मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वीडियो के लिए देसी खुराक तैयार करने का आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी कापी पेंसिल निकाल लें और अज्जा और चीज़ों की मिकदार नोट कर लें। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो है देसी गंदम, साफ़ सुथरी देसी गंदम 40 किलो। उसके बाद जो दूसरा आइटम है वो है बाजरा। बाजरे का आपने ख्याल रखना है कि ये साफ़ सुथरा और केमिकल से पाक होना चाहिए, और इसमें पुराने बाजरे की तरह जिस तरह स्मेल आती है वो चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, और बाजरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इस बात को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। उसके बाद ये भी 40 किलो होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है ये पीले रंग की देसी मकई। आप इसमें सफ़ेद रंग की मकई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीले रंग की मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुर्गियाँ कलरफुल होने की वजह से ज़रा ज़्यादा इसको पसंद करती हैं। ये भी आपने 40 किलो लेनी है। इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है दाल चना। अच्छी साफ़ सुथरी और मोटी दाल चना लेनी है आपने। यह आपने लेनी है 10 केजी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है, और ये मुर्गियों का स्ट्रक्चर तैयार करने में बहुत मददगार साबित होती है, और अंडों की पैदावार के लिहाज से भी ये एक अच्छी चीज़ है। यह आपने 10 किलो लेनी है। उसके बाद जो पाँचवीं चीज़ है वो है तारा मीरा, सरसों और तिल। ये तीनों चीज़ें आप इकट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक चीज़ है तो एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तारा मीरा है या सरसों है या तिल है, जो भी हैं, या दो चीज़ें हैं। तो यह आपने तीन चीज़ें लेनी है, तारा मीरा, सरसों और तिल। अगर एक चीज़ है तो आप वो एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार होनी चाहिए 3 केजी। उसके बाद जो छठी चीज़ है वो है खालस हल्दी। यह आपने इसमें आधा किलो के हिसाब से डालनी है। इस पूरी खुराक में आपने आधा किलो हल्दी डालनी है, और अजवाइन भी आपने आधा किलो लेनी है। ये टोटल हमारे आइटम हो गए हैं 7। व्यूअर्स, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप मकई और गंदम की धुलाई करेंगे तो उसमें आपने बाजरा बीच में ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बारीक चीज़ है। तो इसको आप जब मज़ीद चक्की में डालेंगे तो ये मज़ीद बारीक हो जाएगी, और ये आटे आटे की तरह हो जाएगी। इसको हमने आटा नहीं बनाना है, इसको हमने ऐसे साबित ही मकई जब हम धुलाई करेंगे, क्योंकि इसके दाने मोटे होते हैं, इसकी धुलाई लाजमी है। उसके बाद जो गंदम है इसकी भी हमने धुलाई करनी है, पिसाई नहीं करनी, आटा नहीं बनाना है हमने। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी आइटम सारे हमने डालने हैं उनकी धुलाई करनी है, और हमें इसमें सिर्फ बाजरा हमने ऐड नहीं करना है। ये हम बाद में जब खुराक तैयार हो जाएगी तो उस वक्त हम इसमें बाजरा ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये चीज़ें आप सारी मिक्स कर रहे हैं। अब इनकी धुलाई का प्रोसेस शुरू होने वाला है। एक बड़े से टब में डाल के ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लें आपस में, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं।